मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की न्यू बुक मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। तो अब हमने उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब उसने हमें कहा है फाइंड 2 नंबर्स। कोई से 2 नंबर कहता है फाइंड करो। अब उसमें बात क्या कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस यूज़ करो सच दैट 2s यानी डबल हो द फर्स्ट एडेड, जो फर्स्ट वाला नंबर ऐड हो रहा है टू द क्या जी सेकंड मेक्स 21, यानी फर्स्ट जो है डबल है यानी 2x हो जाएगा, एडेड का मतलब प्लस, और जो है y 21। अब हमने यहाँ पे पहले लेट किया, देखें आप कि लेट x बी आ फर्स्ट नंबर एंड y बी आ सेकंड नंबर। हमने उसने कहा ना फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो 2s है, हमने उसको x का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो उसने बताई हमें। हमने फर्स्ट नंबर को 2s का मतलब डबल, ये 2x हमने लिखा, और सेकंड जो है वो ऐड हो रहा है y इज इक्वल टू 21 के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट उसकी ये कंडीशन बन गई। अब सेकंड जो कंडीशन आगे वो बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, कहता है जी एंड 2s। अब क्या कह रहा है, एंड द 2s द सेकंड। अब जो है पहले जो है फर्स्ट वाला 2s था, अब जो है सेकंड वाला 2s है, ऐड टू द फर्स्ट में ऐड करेंगे किसके को, डबल सेकंड नंबर को, और उस फर्स्ट जो मेक्स बनाएगा जो बनेंगे वो 27 बनेंगे। अब हमने इसको देखे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + 2y इज इक्वल टू 27। अब हमने इसके मैट्रिसेस बना लिए। ए हमारे पास क्या होता है जी, इनका कोफिशिएंट 2x का 1 ये आ गया, यहाँ y का 1 है, और यहाँ y के कितने हैं 2 1 2 आ गया। ये b हमारे पास आ जाएगा 21 एंड 27। हमने इसको किसके क्रैमर रूल के ज़रिए से कर रहे हैं, आप इन्वर्जन मेथड के भी ज़रिए से कर सकते हैं। ax क्या होता है, ये b की जो वैल्यू है यहाँ a की जगह पुट कर देंगे, यानी ये x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 21 27 1 एंड 2। इसी तरह हमारे पास y है, y की जगह पे ये y वाले जो कोफिशिएंट हैं 1 एंड 2, इसकी जगह पे b को रिप्लेस कर देंगे 2 1 एज इट इज़, ये 21 एंड आपके पास 27 आ जाएगा ay। अब हमने पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट में मैं आपको बताएगा 2 को 2 से 4, 1 को 1 से आ गया, 2 टू द 4, 4 - 1 तो 3 आ गया। ax का डिटर्मिनेंट हमने ax का डिटर्मिनेंट लिखा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42 - 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया 27, 42 में से 27 कट करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 15। अब इसी तरह हमने ay का डिटर्मिनेंट लिया, 21 1 एंड 27 को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 21 से, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, 2 7 14, 1 करी 2 टू द 4 और 1 5, 21 को 1 से 21 आ गया, 24 में से क्या निकालेंगे 21, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया बाकी भी 3, ay का। अब हम x समाल की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट नंबर ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का जो आंसर है वो 15 आया ओवर 3 कटिंग करेंगे 3 5 ज़ा 15। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 5। ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का ay जो है हमारे पास 33 आया, और जो डिटर्मिनेंट है a का वो 3 है। 33 को 3 पे 3 3 1 ज़ा 3 3 1 या 11 3 ज़ा 33 होता है। ये आपके पास सेकंड नंबर जो है वो 11 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास है 4 नाइफ्स, ठीक है ना। नाइफ्स मीन हम कहते हैं ना वो चाकू वगैरह जो है, एंड हमारे पास फोक्स है। फोक्स क्या बुलाएं, जो कांटा नहीं होता जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, वो जो है कॉस्ट है उनकी दोनों की वो 136 है, ठीक है ना। पहले वो बचा रहा है 4 नाइफ्स होंगे, यानी 4 चाकू हैं और 6 कांटे हैं समझ लें। उनकी जो प्राइस है या कास्ट है, जो कीमत ख़रीद है जो हमने ख़रीदी है वो 136 रुपीज़ में ख़रीदी है। अब यहाँ पे हमने यहाँ लेट एक्स बी आर नाइफ्स एंड आपके पास वाई बी आर फोक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने कहा कितने हैं 4 नाइफ्स हैं एंड 6 आपके पास फोक्स हैं, जो लिए हमने 136 के, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन अब हम देखते हैं उसने क्या कहा। फिर कहता है क्या बताया, पहले 4 नाइफ्स एंड 6 फोक्स थे, फिर क्या बताया वेयर एज 6 नाइफ्स
एंड आपके पास 5 फॉक्स, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट जो बनी 164 बनी। फाइंड द कहता है कॉस्ट ऑफ द नाइफ एंड द फोक, ठीक है ना, फोर्क बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, यानी एक चाकू और एक कांटे की आपके पास हमें कीमत बताओ कह रहा है। हमने 6x यानी 6 चाकू हो गए और 5 आपके पास कांटे हो गए यानी फॉक्स हो गए, वो हमने लिखा है इक्वल टू 164 के। इसका मैट्रिसेस बनाया, ठीक है। ए हमारे पास क्या जगह 4665, बी 136 ही ओवर, ये 136 ओवर, ये हमारे पास 164 आ गया, ये बी इक्वल के दूसरी साइड पे जो होते हैं। अब हमने क्या फाइंड किया इसका ए एक्स, ठीक है। ए एक्स जो होता है इसको भी मैंने क्रैमर रूल से कर रहा हूँ। ये ए एक्स की जगह पे हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। ये 4 और 6 है जो 136 64 65, फिर ए वाई आ गया, इस वाई की जगह पे 6 और 5 को हमने बी की वैल्यू रिप्लेस कर देना 136 164, ये ए एक्स जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, 6 को 6 से माइनस 36, 20 माइनस 36 को माइनस किया 16। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 to 80, 6 को 164 से मल्टीप्लाई किया तो 984, माइनस हमारे पास 304 आ गए। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया, 4 को 164 से मल्टीप्लाई किया 656, फिर आपके पास 6 को 136 से मल्टीप्लाई किया तो 816 आ गया, 656 को 816 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 160 बचेंगे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास -304 था और ए डिटर्मिनेंट जो है वो है -16। इसकी हमने क्या की, कटिंग की, 304 को 16 पे जब डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, यह आ जाएगा 19, यानी कास्ट ऑफ नाइफ्स जो है एक जो चाकू पड़ा है हमें 19 रुपये का पड़ा है, यानी 90 रुपीज़ का पड़ा है 1 के नाइफ्स, ठीक है। वाई अब ए वाई ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास कितना आया जी, वहाँ -160 ओवर 16, इसको हमने माइनस से माइनस कैंसर, 16 1 तो 16 0 एज इट इज़, ये आ गया 10। कास्ट ऑफ फॉक्स वाई इज इक्वल टू 10 रुपीज़ हमारे पास जो ये आया, एक फॉक्स यानी कांटा जो है वो हमारे पास 10 रुपये का आया, ठीक है, 10 रुपीज़ का। अब हमारे पास इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं आ शॉप एम्प्लॉयज़, ठीक है, 5 मैन एंड 3 वोमेन पेज टोटल, ठीक है। एक शॉप एम्प्लॉयज़ हैं, वो 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, पेज टोटल डेली वेजेस, ठीक है ना। क्या करते हैं उनको, यानी जैसे लोग दुकानों के ऊपर, ठीक है, मुलाजिम रखते हैं, ठीक है, मतलब उसने 5 आदमी रखे हैं, ठीक है, और 3 जो है वो औरतें रखी हैं, उनको पे टोटल यानी डेली वेजेस के ऊपर मतलब होता है डेली जो उनकी पर डे की जो आमदनी यानी इनकम बनेगी वो पर डे के ऊपर उसको दे देंगे, यानी कि मजदूरी कह लें या पे कह दें जो भी है, ठीक है, डेली वेज के ऊपर रखी। जो दोनों का था वो कितना था, 3500। अब हमने एक्स को मैन किया, ठीक है, मैन किया यानी लेट एक्स बी आ डेली वेजेस ऑफ आ मैन एंड वाई बी आ डेली वेज ऑफ वो मैन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये आ जाएगा हमारे पास। अब कितने पे उसने पहले आदमी रखे 5 मैन एंड 3 वोमेन्स। अब देखें 5x आ गया, यानी x हमारे पास मैन था, ये आ जाएगा 5x, और हमारे पास ये आ जाएगी वो मैन 3y इज इक्वल टू 3500, ये रख लिए। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, कहता है फिर मैंने उसको किया क्या जी, इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू, ठीक है ना, उसमें क्या किया, रिड्यूस किया मैन में से, यानी कि 2 कम नहीं किए, ठीक है ना, 2 5 में से कम नहीं किए, उसने 5 से कम करके 2 कर दिए हैं, यानी इसका आंसर 3 नहीं लिखना, हमने 2 लिखना है, ठीक है। पहले उसने 5 बंदे रखे थे, फिर उसने कहा जी आदमी मैं जो है वो कम कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, एंड 3 एक्स्ट्रा वो मैन, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा रखी, 3 पहले थी फिर 3 है, इनकी टोटल कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी, 3 उसने एक्स्ट्रा रखी, आर टेकन ऑन द डेली वेजेस अमाउंट ऑफ द
फाइंड डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड वो मैन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स। अब हमें इसकी फाइंड करनी है। अब देखें 2x + 6y यानी कि 3 उसने एक्स्ट्रा रखी थी, इस वजह से हमने 3 इसमें ऐड कर दी। इसमें उसने ये नहीं कहा कि 5 में से 2 नेगेटिव हो गए कट कर दिए बाकी 3 हमने रखे, उसने कहा रिड्यूस किए, मतलब इसको कम किया। 5 में से 2 रखे हैं बाकी 3 उसने भगा दिए थे। ठीक है, और आपके पास की 5000 है। अब हमने इसका लेट बनाया। ठीक है जी, ए मैट्रिक्स 5 3 और 2 एंड 6। बी हमारे पास 3500 5000 आ गया। एक्स जो है हमारे पास क्या बन रहा है इसका, ए एक्स जो है एक्स वाई बन रहा है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ए इक्वेशन आ गई। अब ए का डिटर्मिनेंट 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 30 में 6 गए 24। एक इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनकी जगह चेंज, डायगोनल एंट्रीज की 6 5 आ जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा क्या जी, ये 24 एज इट इज। ए इनवर्स और बी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर ए के अंदर पुट कर दें आप। ठीक है जी, यहाँ बी नहीं है, सॉरी, यहाँ ए है इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ए, और ए में हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। अब देखें ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 6 - 3 - 2 5 ओवर 24 इंटू 3500 एंड 5000 हमने पुट कर दी। 6 को 3500 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस -3 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3500 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5000 से, ये 24 एज इट इज। 6 को जब हमने 3500 से मल्टीप्लाई किया तो 21000 बन गया। -3 को 5000 से मल्टीप्लाई किया तो -15। अब 3500 को -2 से तो आपके पास 7000, 5 को 5000 से मल्टीप्लाई किया तो 25000। ये प्लस के और माइनस के, 21 में से इस 15 को माइनस करें तो बाकी 6 बचेंगे। -7 + 25 तो आपके पास 18000 बचेंगे। 24 पे इनको दोनों को डिवाइड कर दें, 6000 और 18000। हमने इसको डिवाइड किया इस पे तो ये 250 आ गया, इसको डिवाइड किया तो हमने 750 आ गया। ये हमने कैपिटल एक्स को एक्स वाई कह दिया। एक्स जो है वो 250 है और वाई जो है वो 750 है। ठीक है, डेली वेजेस ऑफ अ मैन हमने कहा था एक्स को, उसके जो बने वो 250 रुपीज़ बने। डेली वेजेस ऑफ वो मैन बने जो वो वाई बनी, वो बने हमारे पास 750 रुपीज़ के। यह हमने इसको इन्वेजन मेथड के जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो माइंड में, तो वो आपसे मुझसे पूछ सकता है टेक्स्ट करके। बाकी इस चैनल को जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।